अपने बर्थडे की रात मम्मा काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। पिंक कलर की ब्यूटीफुल ड्रेस में वो इतनी हसीन लग रही थी और काफ़ी मचल रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे मौका दे दिया था। मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हैं। मेरा नाम विशाल है। मेरी मम्मा का नाम रेखा है। वैसे बचपन से लेकर +2 तक मैं ज़्यादा हॉस्टल में ही रहा हूँ, क्योंकि मम्मा का पापा से डाइवोर्स हो गया था। मम्मा ने मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी। उनका अपना ब्यूटी पार्लर था। पापा से वैसे तो उनका काफ़ी प्यार था, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि मम्मा के कुछ फ्रेंड्स थे जो घर पर आते रहते थे। उस समय मैं छोटा था। मैंने कई बार देखा था मम्मा उनसे करती थी। हालांकि उस समय मुझे ज़्यादा समझ नहीं थी, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा मैं बड़ा हुआ मम्मा ने मुझे हॉस्टल में डाल दिया था। पापा ने मम्मा से डाइवोर्स ले लिया, क्योंकि पापा नहीं चाहते थे कि घर पर ऐसे कोई आए। बस ऐसे ही दोनों में झगड़ा बढ़ने लगा और डाइवोर्स हो गया और मैं हॉस्टल में पढ़ने लगा। लेकिन जब +2 मेरी क्लियर हो गई, फिर मुझे घर आना था। मम्मा ने फ़ोन करके कहा, बेटा विशाल, बस अब तो जल्दी से घर आ जाओ, तभी मेरा अकेलापन दूर होगा, क्योंकि तेरे पापा भी अब साथ में नहीं रहते, तुझे पता है, और घर में कोई भी नहीं होता। फिर मैंने कहा, हाँ मम्मा, मैं तो आ ही रहा हूँ। बस +2 मेरी हो चुकी थी, मैं घर आ चुका था। मैंने देखा मम्मा पहले से काफ़ी ज़्यादा हसीन लगती हैं, काफ़ी प्यारी लगती हैं, क्योंकि ब्यूटी पार्लर का वो काम करती थी। हर काम में वो एक्सपर्ट हैं। मुझे इस चीज़ की खुशी थी कि मम्मा काफ़ी क्यूट हैं। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके उन्होंने ब्यूटी पार्लर का वर्क करके मेरी सारी स्टडी कंप्लीट करवाई थी। काफ़ी पैसा लगता है आजकल स्टडी में, लेकिन मम्मा के दोस्त थे, वो मम्मा का ध्यान रखते थे। वैसे मुझे कुछ कुछ तो पता था, लेकिन बाकी समय तो आ ही जाती है। जब मैं घर आया तो मम्मा कहने लगी, विशाल, हॉस्टल में कैसा चल रहा था? मैंने कहा, बस मम्मा, ज़िंदगी चल रही थी, बाकी घर की बात तो घर की ही होती है। तो वो कहने लगी, बस मैं भी अकेला सा फील करती थी। हाँ, कुछ दोस्त आ जाते थे, फिर मैंने उनसे पूछ ही लिया, मम्मा, वही दोस्त जो पहले आते थे? तो वो कहने लगी, नहीं, पहले वाले तो नहीं, लेकिन बाद में कुछ दोस्त बने। अब तुझे पता है, ज़िंदगी चलानी है, खर्चे पूरे करने हैं, तो कोई ना कोई साथी तो होना ही चाहिए। मैंने कहा, मम्मा, वो तो सही है, मुझे पता है कि आप काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो, वैसे भी आप हर किसी को अपना दीवाना बनाने की हिम्मत रखती हो। वो मुस्कुराकर कहने लगी, अरे यार, ऐसा नहीं विशाल, लेकिन क्या करें, ज़िंदगी चलानी है। तेरे पापा ने तो डाइवोर्स दे दिया। मैंने उन्हें बोला भी था कि देखो, ज़िंदगी में पैसा ज़रूरी है और मुझे फ्रेंड्स रखने ही हैं, क्योंकि शादी से पहले भी मेरे काफ़ी बॉयफ्रेंड्स थे। वैसे भी पार्टीज़ में जाना ये तो नॉर्मल बात होती है, लेकिन तेरे पापा इस बात को नहीं समझे, बस डाइवोर्स ले लिया। लेकिन उनको भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने बाद में शादी भी नहीं करवाई। बस मेरे जैसा ही उनका हाल है। मेरे साथ तू है, लेकिन वो अकेले हैं, फिर भी वो इतने ज़िद्दी हैं। मैंने कोशिश की थी कि दोबारा से हम एक हो जाएं, लेकिन वो इतने ज़िद्दी हैं कि नहीं माने। कोई बात नहीं, मेरे अपने दोस्त हैं, बस वो मुझे प्यार देते हैं, टाइम पास हो ही जाता है। फिर मैंने मम्मा को गले से लगा लिया। मैंने कहा, मम्मा, सच में आप काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाली हो। बस मम्मा का बर्थडे भी अगले हफ्ते आने वाला था, तो मैंने उनसे कहा कि मम्मा, आपका बर्थडे आ रहा है, सेलिब्रेट करेंगे। वो कहने लगी, अरे नहीं यार विशाल, मैंने अपनी ज़िंदगी में अपना बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं किया। हाँ, घर पर जब तू छोटा होता था, तेरे पापा होते थे, फिर थोड़ा हो जाता था, लेकिन बाद में मैंने कभी भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। लेकिन दोस्त कोई ना कोई गिफ्ट दे ही जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन मैंने कहा, अरे यार मम्मा, इस बार आपका बर्थडे सेलिब्रेशन ज़रूर होगा, बस यार प्लीज़ मान जाओ। तो मम्मा कहने लगी, चलो, अब तू ज़बरदस्ती बोल रहा है तो बर्थडे सेलिब्रेट कर ही लेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे नींद आ रही है। बस थोड़ा-सा सर दर्द हो रहा है, सर दबा दे तो नींद जल्दी आ जाएगी, अच्छी नींद आ जाएगी। मैंने मम्मा का सर दबाना शुरू किया, उन्हें काफ़ी रिलीफ़ महसूस होने लगा था। फिर वो सो गई थी और मैं अपने बेडरूम में आ गया था। रह कर मम्मा की याद मेरे मन में आने लगी थी। बस ऐसे ही ज़िंदगी का सफ़र चलने लगा था। मम्मा के बर्थडे से 2 दिन पहले मैंने उन्हें बोला कि मम्मा, आप कौन-सी ड्रेस डालोगे? वो कहने लगी, बस जो भी ड्रेसेस हैं उसमें से कोई सिलेक्ट कर दे, वही डाल लूँगी। मैंने कहा, अरे नहीं मम्मा, कोई नई ड्रेस लेकर आओ, मस्ती वाला बर्थडे होना चाहिए।
वो कहने लगी, मस्ती वाला तो फिर तुझे पता है कि ड्रेस दूसरी होनी चाहिए। तो मैंने कहा, अरे यार तो दूसरी ले लो ना, क्या चिंता है? तो मम्मा कहने लगी, अरे देखो विशाल, काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं, फ्री में कोई ड्रेस नहीं आती, लेकिन कोशिश करती हूँ, एक दोस्त है उसके पास जाकर बात करती हूँ। तो मैंने कहा, मम्मा ये बात भी सही है, लेकिन मुझे पता था कि आगे जाकर जब मेरी जॉब कभी लगेगी, मैं सारा खर्चा खुद उठाया करूँगा, क्योंकि मम्मा ने मेरे लिए काफ़ी मेहनत की थी। मम्मा मुझे लेकर अपने दोस्त के शोरूम पर चली गई थी। वो उन्हें देखते ही हैरान हो गया कि इतनी क्यूट लग रही हैं। मम्मा ने कहा, और रवि कैसे हो? वो कहने लगे, मैं ठीक हूँ रेखा, आप बताओ कैसे हो? बस मम्मा कहने लगी, मुझे एक मिनी ड्रेस चाहिए, बस थोड़ा उसी के लिए आई थी। तो मम्मा मुझे कहने लगे, विशाल तू ऐसे कर, तू थोड़ा बाहर घूम कर आ, बस मुझे थोड़ा टाइम यहाँ पर लगेगा। मैं समझ चुका था कि मम्मा उनसे बात करेंगी और फिर वो भी करना ही था। 1 घंटे के बाद मम्मा ने मुझे कॉल की थी। वो कहने लगी, विशाल आ जा। उस समय मैंने देखा कि मम्मा ने एक प्यारी सी नई ही ड्रेस डाली हुई थी। मैंने देखा और बोला, मम्मा सच में यार ये ड्रेस तो काफ़ी प्यारी है। मम्मा कहने लगी, बस इन्होंने ही 3 ड्रेसेस दी हैं, एक ड्रेस मैंने डाली है, एक स्पेशल बर्थडे वाली ड्रेस है, वो बर्थडे के दिन ही डालूंगी। मैंने देखा मम्मा काफ़ी खुश थी और रवि अंकल भी काफ़ी खुश थे। वो कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आ रही थी, क्योंकि जब कोई चीज़ मिल जाती है, दिल खुश हो ही जाता है। मैं समझ चुका था कि मम्मा बस ये चीज़ें तो नॉर्मल ज़िंदगी में आजकल हो ही जाती हैं। उसके बाद हम दोनों घर आ चुके थे। फिर मैंने मम्मा से कहा कि मम्मा ड्रेस तो बड़ी प्यारी है, काफ़ी कॉस्टली होगी। तो वो कहने लगी, बस यार ये तीनों ड्रेसेस 20,000 की हैं। मैंने कहा, वाओ, लेकिन वैसे तो ड्रेस आ नहीं सकती। तो वो कहने लगी, अरे विशाल तू समझा कर यार, कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ता है, जिंदगी इसी का नाम है। मैंने मम्मा को गले से लगा लिया। वो कहने लगी कि वाओ बेटा, यू आर सो स्वीट। फिर मैंने कहा, मम्मा बस अब तो बर्थडे आपका काफ़ी अच्छे से मनाऊंगा। बस बर्थडे वाला दिन भी आ चुका था। ब्यूटीफुल केक का हमने पहले ही ऑर्डर कर दिया था। मम्मा के 3-4 दोस्त थे और कुछ सहेलियां थी। शाम को सभी सारे आ चुके थे। बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू हो चुका था। मम्मा का ब्यूटीफुल डांस देखकर मैं हैरान हो गया था। ब्यूटीफुल लाइट पिंक कलर की उन्होंने सेक्सी ड्रेस डाली हुई थी, जिसे देखकर हर कोई मचल सा रहा था। मम्मा खुद ऐसा मस्त डांस कर रही थी कि हर कोई उनका दीवाना सा होने लगा था। मम्मा सच में कितनी प्यारी हैं, मैंने पहली बार देखा था, क्योंकि आज वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। वैसे भी उनका बर्थडे था। मैंने मम्मा को गले से लगाया, डांस करने लगा। केक काटा गया। पहले मम्मा को मैंने केक खिलाया, फिर मम्मा ने मुझे केक खिलाया। आने वाले सभी गेस्ट को केक दिया गया। खाया पिया मस्ती की झूम नाच कर हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया था। रात के 2 बज चुके थे। मम्मा के सभी दोस्त जा चुके थे। अब मम्मा और मैं दोनों घर पर अकेले थे, लेकिन उस ड्रेस में मम्मा काफ़ी क्यूट लग रही थी। मस्ती भरी अदाओं से वो इतनी प्यारी लग रही थी कि मेरा दिल उनका दीवाना हो रहा था। मैंने उन्हें बोला, सच में यार कितनी प्यारी लग रही हो, ऐसे लगता है जैसे मेरी फ्रेंड हो। तो मम्मा कहने लगी, अरे यार आजकल फ्रेंडशिप किसी भी रिश्ते में हो सकती है। मैंने कहा, सच में? वो कहने लगी कि हाँ, अब देख यार, तुझे पता है कि आजकल प्यार ज़रूरी है। लेकिन अब मम्मा ने ड्रेस चेंज कर ली थी। नाइटी डालकर वो बेडरूम में सोने जा रही थी। मैं उनके साथ ही चला गया था। हम उस समय कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। रात काफ़ी हो चुकी थी। मैंने देखा मम्मा को ज़्यादा ही मस्ती दिखा रही हैं, मचल सी रही थी। फिर मम्मा को मैंने कहा, मम्मा आज आप काफ़ी सज रहे थे और मुझे पता है कि जो सजती है वो ज़्यादा बचती है। मम्मा मुस्कुरा कर कहने लगी, अरे यार फिर ये शुभ काम तू ही कर दे। सज तो हम गए हैं, बजाने वाला कोई तो होना ही चाहिए। मैंने कहा, वाओ मम्मा, यू आर सो स्वीट। फिर मैंने बजानी शुरू कर दी थी। मम्मा ने पूरा साथ दिया था। ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत चीज़ ऐसी है कि जिससे हो जाए। और मम्मा का बर्थडे सेलिब्रेट तो आज शाम को ऐसा हुआ था कि मम्मा खुद काफ़ी खुश थी, उनके फ्रेंड्स काफ़ी खुश थे। हालांकि आधे घंटे के लिए मम्मा अपने 2 बॉयफ्रेंड्स के साथ कहीं गई थी। मुझे पता था कि उन्हें उन्हें मिलना ही था, करना था, क्योंकि ये सब ज़रूरी होता है। लेकिन इस समय मम्मा ने जी भरकर मुझे प्यार दिया था।
मुझे पता था कि मम्मा का बर्थडे है, अच्छे से होना चाहिए और मैंने सब कुछ अच्छे से किया था, मस्ती से ही किया था। मम्मा का बर्थडे सेलिब्रेशन मस्ती से ही हुआ था। लेकिन इस समय मम्मा मुझे कहने लगी, "सच में यार, तेरा तरीका बड़ा प्यारा है, तू बड़ी मस्ती से करता है।" फिर मैंने कहा, "अरे यार मम्मा, आजकल यही सब तो होता है, वैसे भी आप हो ही इतने प्यारे।" फिर मैंने उन्हें बोला कि मम्मा, बस आगे करवा चौथ का व्रत आने वाला है, उस दिन तो आप काफ़ी ज़्यादा मस्त लगोगे, सजोगे। वो कहने लगी, "हाँ, सजना तो होगा ही, क्योंकि अब बजाने वाला जो घर पर आ गया है।" बस ये कहकर उन्होंने मुझे गले से लगा लिया था। माँ और बेटे का प्यार ऐसा ही होता है, माँ से बढ़कर एक बेटे के लिए कोई नहीं हो सकता। फिर मैंने भी करना ही था और कर दिया था। लेकिन आगे जाकर करवा चौथ के व्रत की रात में अंतिम रस्म मैंने ही पूरी की थी। मम्मा काफ़ी खुश थी। ये चीज़ें ज़िंदगी में इतना प्यार लेकर आती हैं कि जिसके बारे में सोचा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। मम्मा को जी भरकर मैंने खुशी दी थी और हर रात मैं उनको प्यार देता था, मैं उनकी पूरी केयर करता था, वो भी मुझे पूरा प्यार देती थी। घर में रहकर हम दोनों काफ़ी खुश थे, मुझे जब भी ज़रूरत होती थी उनको बोल देता था। हालाँकि उनका पार्लर का काम भी चल रहा था, लेकिन असली काम तो प्यार था और प्यार की बरसात वो ऐसी करती थी कि बस दिल खुशी से झूम उठता था। तो मधु लव स्टोरीज़ चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।